कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के अंदर गहमा गहमी, देश के अंदर इतने गहरे मुद्दे पर बात हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि कहीं पर छोटा समोसा कहीं पर बड़ा समोसा। देश के अंदर दवाइयों के रेट अलग अलग क्यों है, लेकिन आपको समोसा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर पे सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन बताइए जो बेमौत मारे गए, जो आतंकवादियों की गोली से मारे गए, तो ये ऑपरेशन सिंदूर पर उन 26 लोगों की बात क्यों नहीं हो रही? आखिर उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? अरे असदुद्दीन अवैसी तो कह रहे हैं वो जो आए थे मार कर गए वो कहाँ है? भारत की इंटेलिजेंस कहाँ थी, कहाँ था ड्रोन, कहाँ थी सुरक्षा व्यवस्था? आखिर इतने महीने होने के बावजूद आज भी उन आतंकवादियों को आप नहीं पकड़ पाए। आपके अंदर निष्पक्षता नहीं है, आप किसी एक समुदाय को टारगेट करते हैं और जब उन पर कोई सजा होती है तो उनको अगर बरी किया जाता है तो उसको सजा कराने के लिए आप अपर कोर्ट पहुंचते हैं। सरकार को सलाह जनता ही देती है, वरना सरकार उखड़ के चली जाती है। सत्ता किसी की जो है परमानेंट नहीं है। दरअसल पहलगाम में जो हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के अंदर चर्चा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा हो रही है, ज्यादातर नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ। यहां तक कि एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने कहा वो गोरा कौन होता है हमारे देश का डिसीजन लेने वाला। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी सदन में खड़े होकर, हाउस में खड़े होकर सिर्फ इतना कह दें कि ट्रंप जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, इतना ही बोल दें। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। ताहिर साहब, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के अंदर गहमा गहमी आज कई दिन से चल रहा था? असदुद्दीन अवैसी ने तो कहा कि वो गोरा कौन होता है डिसीजन लेने वाला हमारे देश का। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सदन में ऑपरेशन सिंदूर पे आप चर्चा की बात कर रहे हैं, चर्चा तो आज समोसे पे कर लीजिए। समोसे पर? देश के अंदर इतने गहरे मुद्दे पर बात हो रही हो, गहरे ऑपरेशन पर बात हो रही हो, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि कहीं पर छोटा समोसा कहीं पर बड़ा समोसा। पूरे भारत के अंदर समोसे का एक रेट होना चाहिए, तो आप आज समोसे पे चर्चा कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए चुना गया है तो फिर समोसे पर क्यों? देख लीजिए, एक सांसद को कितना महत्वपूर्ण लग रहा है समोसा, महंगाई या जो है छोटा और बड़ा पर कितना। महंगाई पे नजर डाल दिए तो इसमें क्या गलत? अब आप सोचिए, देश के अंदर दवाई पे बात नहीं हुई, उस समोसे में आलू के साथ मलाई है कि नहीं, इस पर बात हो रही है। आप दवाई पे बात करिए, दवाई कितनी महंगी कितनी सस्ती एक रेट पे क्यों नहीं है? देश के अंदर दवाइयों के रेट अलग अलग क्यों है, लेकिन आपको समोसा महत्वपूर्ण है? ये कहाँ का जो है सब्जेक्ट है? देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं, तमाम परेशानियां हैं, उन पर क्यों नहीं बात होती? नहीं, चर्चा तो ऑपरेशन सिंदूर पे हो रहा था। असदुद्दीन अवैसी ने बहुत सारी लाइनें बोली हैं। राहुल गांधी ने तो पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री को पानी पीने पर मजबूर कर दिया। आप देखे होंगे सदन में पानी पी रहे थे, वायरल भी हो रहा है वीडियो। आपको नहीं लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय जनता पार्टी फंस गई? ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से घिरी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पे सीज फायर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने जो है खुल करके कोई जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि ट्रंप बार बार उसका क्रेडिट ले रहे हैं। मोदी जी को यह बिल्कुल कहना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया, किस लिए रोका गया, ये सीज फायर कैसे हुआ, इस पर कोई सफाई नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पे सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन बताइए जो वो 26 लोग, मैं तो उनको शहीद कहूंगा, जो बेमौत मारे गए, जो आतंकवादियों की गोली से मारे गए, तो ये ऑपरेशन सिंदूर पर उन 26 लोगों की बात क्यों नहीं हो रही? आखिर उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर उनकी आर्थिक सहायता क्यों नहीं की जा रही? आखिर उन परिवार के लोगों की आगे की दिनचर्या कैसे गुजरेगी, उनका आर्थिक संकट कैसे दूर किया जाएगा, इस पर कोई मुद्दे पे बात क्यों नहीं करता? चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को उन परिवारों की भी चिंता होनी चाहिए। अरे असदुद्दीन अवैसी तो कह रहे हैं वो जो आए थे मार कर गए वो कहाँ है? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से ये रवैया रहा है। पुलवामा में जो आरडीएक्स कहाँ से आया था,
पुलवामा में जो है इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, वो आज तक नहीं बताया गया। तो जो आए थे वो घंटों घंटों आतंक मचाते हैं और धर्म पूछ करके हत्या करते हैं, उसके बाद वो सुरक्षित जो है वापस चले जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए। बताइए भारत की इंटेलिजेंस कहाँ थी, कहाँ था जो है ड्रोन, कहाँ थी सुरक्षा व्यवस्था? आखिर इतने महीने होने के बावजूद आज भी उन आतंकवादियों को आप नहीं पकड़ पाए। अमित शाह तो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं हिंदू जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। गर्व से कहता हूं मैं, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं सदन के अंदर खड़े होकर। तो एक बात आप बताइए, मुसलमान भी आतंकवादी नहीं हो सकता? आतंकवादी का कोई धर्म थोड़ी ना होता है। आतंकवादी ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख, ना ईसाई है। आतंकवादी का धर्म जो है कोई होता ही नहीं, उसका धर्म ही आतंक है। आतंक करने वाला आतंकवादी है, चाहे वो कोई हो, चाहे मेजर पुरोहित हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा पर जो इल्जाम लगा था चाहे वो हो। वो तो बरी हो गई ना, इल्जाम लगा था ना, इल्जाम लगा था, आज बरी हो गई। लेकिन आज जो है वो एनआईए कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया उन आरोपों से। आप ये बताइए, बरी इधर उनको किया गया, उधर असदुद्दीन अवैसी को पता नहीं क्या हो गया, खिलाफ बोल रहे हैं, भड़क रहे हैं। तो लीजिए, जिस तरीके से मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, महाराष्ट्र की सरकार, मोदी की सरकार, देवेंद्र फडणवीस इतनी जल्दी जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उस फैसले के विरुद्ध पिटीशन दाखिल करते हैं। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि ये जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ, जो जो लोग मरे थे, आखिर उनको किसने मारा? अगर सब बाइज्जत बरी हो गए तो मारा किसने? सवाल इस बात का है, किसकी गाड़ी में बम था, किसकी लोकेशन वहां नजर आ रही थी? इसके बावजूद अगर किसी को सजा से मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया गया, तो बताइए कि जो है महाराष्ट्र की सरकार, मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? बरी हो गए ना, अब बरी हो गए तो अब काहे के लिए उसको आप, मतलब आप इतना तड़प रहे हैं, जैसे मछली पानी से निकाल दीजिए तो तड़पने लगती है, वैसे आपको दिक्कत हो रही है। अभी 12 लोग जब रिहा हुए तो आप लोग बड़ा खुश थे। मैं आज भी खुश हूं, मैं आज भी खुश हूं। हम हमेशा संतुष्ट रहते हैं। एनआईए कोर्ट ने इनको सजा से जो है बरी किया है, तो खुशी जाहिर करिए ना। अरे भाई, इल्जाम समझ नहीं रहे, यहाँ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो देखिए, सबसे पहले उनकी जो विचारधारा है वो राष्ट्रहित में विचारधारा है। उनकी जो सोच है, मानसिकता जो है वो इस देश के लिए है, और आप उनके खिलाफ ऐसी बातें कह रहे हैं। उनके खिलाफ कोई बात थोड़ी ना कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस बात की कि जिस तरीके से इल्जाम मुसलमानों पे लगते हैं, और इल्जाम लगते ही मुसलमान कहाँ से आ गया बीच में? सुन लीजिए, पहले मुसलमान कहाँ से आ गया? बात सुनिए तो कंप्लीट होने दिया करिए। एक बात आपको बता दूं कि मुसलमानों पर जब इल्जाम लगते हैं तो ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल के बाद उनको तुरंत ही उनकी विवेचना होने के बाद और उनको जो है सारी सजाएं सुनाई दी जाती है, मीडिया ने भी सुना देता है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आज तक इसमें मीडिया भी दोषी है। बिल्कुल सजा सुनाती है माइनॉरिटी के मामले में, तुरंत सजा, इधर केस उधर सजा। अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, सजा दे दी जाती है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इसी को तो आप लोग, किसी एजेंसी को आप लोग सराहनीय कर दीजिए कि हाँ ये एजेंसी बहुत बढ़िया है। आपके निगाह में सारी एजेंसी, सरकार, सब कुछ दोषी है। जब एजेंसियां जो है अपने काम को सही ढंग से नहीं करेंगी तो उन पर दोष आएगा। जैसे चुनाव आयोग है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेगा तो विपक्ष पूरा उस पर जो हमलावर है, पूरी देश जान रहा है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। और मीडिया मुसलमानों को बदनाम कर रही है। मीडिया का तो काम ही अब हो गया है, सैटेलाइट चैनल्स के जो काम हो गए हैं। आप देखिए डिबेट में क्या है, आप देखिए ना, कठुआ जिहाद एक साहब ने चला दिया, कितना गंदा वर्ड इस्तेमाल किया सैटेलाइट चैनल ने। ये क्या होता है? आप हमसे कितनी नफरत करते हो और कितनी नीचता पर उतर आओगे। अरे आप नफरत को देख रहे हैं, मोदी जी सबका साथ सबका विकास, आपको राशन दे रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। आपको लगता है कि आपके साथ नफरत बीजेपी करती है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास और साथ में कुछ लोगों का विनाश, ये है इस देश के अंदर। तो साधारण तरीके से चलिए ना, बीजेपी के पैटर्न से चलिए। जरूरी है बीजेपी से हट के काम करें? संविधान थोड़ी नाम से कहता है कि जो बीजेपी पैटर्न पे चलिए। संविधान कहता है देश के संविधान के साथ चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। आपको तो संविधान के साथ तभी चलेंगे जब देश का राजा आपके साथ खड़ा होकर और आपको सही रास्ते पे चलाएगा तब। हाँ, राजा तो कहता है गोबर से जो है गैस निकाल लो,
राजा तो कहता है कि जो है नाले से जो है उसको क्या कहते हैं, मैं ऐसी ऊर्जा पैदा कर दूंगा कि घरों घरों में जो है सबके एनर्जी पहुंच जाएगी। वो पता नहीं वो जो है नाले से कौन सी एनर्जी पहुंचा दी जाएगी। अब वो जो है वायरस कौन सा जो पहुंचेगा उस नालों से। तो उस राजा की बात पे कुछ इंजीनियर लोग ताली बजाते हैं, तो उसमें पैसे भैया तो हमारे नहीं की ताली बजाने लगे। बात यहाँ पर अगर किया जाए मालेगांव की, असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाए। जिस तरीके से मुंबई बम ब्लास्ट वाले सीरियल बम ब्लास्ट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार, उसी तरीके से चाहिए कि इनके खिलाफ भी मालेगांव वाले मामले में सरकार को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अगर सरकार ये कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बात कहती है ना, ये नारा देती है, तो विश्वास इस बात का होना चाहिए कि जिस तरीके से आप दूसरे के मामलों में, दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले के मामलों में आप सीधे जो है तुरंत उस फैसले के विरुद्ध अपर कोर्ट में पहुंचते हैं, तो आप जाइए इस मामले में भी, तब जाना जाएगा कि आप निष्पक्ष काम कर रहे हैं। वरना ये बात साबित कर देगा कि आपके अंदर निष्पक्षता नहीं है, आप किसी एक समुदाय को टारगेट करते हैं, और जब उन पर कोई सजा होती है तो उनको अगर बरी किया जाता है तो उसको सजा कराने के लिए आप अपर कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन जब आपके मुताबिक कोई सजा से मुक्त हो जाता है तो आपके मुताबिक जो है महाराष्ट्र की सरकार नहीं चलने वाली। वहां के जो सरकार है वो अपने हिसाब से, बीजेपी सरकार वो अपने हिसाब से काम करे। आप सलाह देने वाले कौन होते हैं? सलाह तो जो है सरकारों को जनता ही देती है। सरकार को सलाह जनता ही देती है, वरना सरकार उखड़ के चली जाती है। सत्ता किसी की जो है परमानेंट नहीं है। ये तो राजनाथ सिंह ने सदन में कह दिया। था फिर डर है, इस बात का डर है कि सत्ता जा सकती है। सत्ता किसी की है ही नहीं। और जो लोग ये सोचते हैं कि सत्ता हमारी परमानेंट है, वो इस भूल में है कि देश की जनता जो है जब अपना मूड बनाती है तो ताकतवर भी सरकार अगर होती है तो उसको जो है ताकत से बिल्कुल लेस कर देती है, और इस तरीके से उसको कमजोर करके सदन में भेजती है कि उनकी हालत खराब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।